जय श्री राधे। अभी थोड़े दिनों पहले ही मेरे एक मित्र को कोरोना हो गया। कोविड-19 से संक्रमित होने की वजह से जैसे ये खबर गली में सब तरफ पहुंची, गली के सारे लोग दुखी हो गए, क्योंकि वो सबकी हेल्प किया करते थे, सबकी सहायता करते। घर के लोग भी बहुत चिंता में पड़ गए। शहर में देखा गया तो सारे हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं, एक भी बेड खाली नहीं। शाम को गुरुजी से प्रार्थना की। महाराज जी ने बताया कि चिंता ना करो, भगवान का ध्यान करो, ये साधना का समय है। साथ ही कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ भी बताईं। आयुर्वेदिक पद्धति को आप लोग जानते हैं क्या? साधारण ही समझते हैं। वास्तव में जब आप स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि आयुर्वेद विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। ये सिर्फ चूरन, चटनी और गोलियां ही नहीं, दुनिया की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति जो अब तक सफल होती भी आई है। हमारे देश में या फिर संसार भर में क्या ये महामारियां पहली बार आ रही हैं? नहीं। जब थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो पाएंगे कि लगातार 400 साल से प्रति 100 वर्ष बाद एक महामारी किसी न किसी रूप में आती है। तब क्या हॉस्पिटल्स ही होते थे इतने सारे, या हम पैरासीटामोल्स या ऑक्सीजन्स ये सब चीज़ों को से अपना इलाज करते? नहीं, ऐसा नहीं था। उस समय भी इस आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति ने ही समाज को बचाया था। आज दुनिया ये भूल गई है, क्योंकि कोई पुरानी ओर देखना ही नहीं चाहता। जबकि आप स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि गीता में भी भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, औषधि भी मैं ही हूँ, मैं चंद्रमा रूप से औषधियों को पुष्ट करता हूँ। तो हर प्रकार की बीमारी इनसे हल की जा सकती है। जब मेरे मित्र बहुत घबरा गए थे तो गुरुजी ने जो औषधियाँ बताईं मैंने उनको बताईं। वो औषधियाँ इस प्रकार हैं। महासुदर्शन घनवटी, इसकी 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर में और 2 गोली शाम को भोजन के 20 मिनट बाद लेनी है जल से। इतनी शक्तिशाली औषधि है कि आपके 17 प्रकार के इन्फेक्शंस और कैसे भी ज्वर यानी जिसे बुखार बोलते हैं, कैसा भी फीवर क्यों ना हो, उसको अपने कंट्रोल में ले लेती है और शरीर में बढ़ने नहीं दे सकती। इसके साथ साथ ही एक विशेष प्रकार का काढ़ा पीना था। वो काढ़ा कोई साधारण नहीं, उसमें 6 सामग्रियां मिली हैं। आप नोट कर लीजिए। नंबर 1 सौंठ। सौंठ अदरक का ही सूखा रूप होता है, जिसको पाउडर बना के हम सौंठ बोलते हैं। काली मिर्च। तीसरा है पीपल। चौथा अश्वगंधा। अश्वगंधा इम्यूनिटी बूस्टर और ताकत बढ़ाने वाला है, क्योंकि ऐसे समय में रोगी में कमजोरी आ जाती है। फिर 5वां है तुलसी। 6वां है गिलोय। गिलोय को अमृता भी कहा गया है। गिलोय भी एक प्रकार की अमर बूटी मानी जाती है। किसी भी प्रकार के इन्फेक्शंस में आप इस काढ़े का उपयोग कर सकते हैं। अब इसका तरीका ये है कि इन 6 औषधियों को बराबर मात्रा में ले लें, यानी 100-100 ग्राम ले लें तो 600 ग्राम पाउडर बन जाएगा। इसको पीस कर पाउडर बना लें और प्रतिदिन इस पाउडर में से 9 ग्राम पाउडर लेना है और 500 ग्राम जल में उसको डाल के उबालना है। जब वो पानी उबल करके यानी खौल करके आधा हो जाए, आधे का भी कम यानी 200 ग्राम, जब वो 500 ग्राम का पानी 200 ग्राम रह जाए तब उसको छान करके अलग रख देना है। अब यही काढ़ा दिन में 3 बार यानी सुबह 65 ग्राम, शाम को 65 ग्राम और लगभग उतना ही रात को भोजन के बाद लेना है, हल्का गुनगुना। ऐसा करने से आपका शरीर पूरी तरह बूस्ट रहेगा। और जब भी टेम्परेचर आए तो कोई अच्छे से डॉक्टर से पैरासीटामोल और एक अच्छी सी एंटीबायोटिक लें। हालांकि एलोपैथी का भी पूरी तरह इसको नकारा नहीं जा सकता, इसका भी उपयोग आवश्यक है, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार हम टेम्परेचर कम करने के लिए एलोपैथी ने भी बहुत सारा विकास किया है और लगभग
सर्जरी के क्षेत्र में ये अच्छा काम करती है तो वहाँ आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद में कोई नुकसान नहीं होता। कुछ औषधियाँ ऐसी हैं जो नुकसान तो नहीं करती, परंतु रोगी की प्रकृति यानी वात पित्त कफ, किसी की पित्त की अधिकता होती है, किसी के शरीर में वात की अधिकता होती है और किसी के में कफ की। तो वो कोई अच्छे सर्टिफाइड वैद्य हों या बहुत अच्छे आयुर्वेद आचार्य हों, उनसे जान करके तब लेनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी पारंपरिक औषधियाँ हैं जिन्हें आप हर समय अपने घर में रख सकते हैं, किसी को भी किसी भी समय आवश्यकता अनुसार दे सकते हैं। वो यही है महासुदर्शन घनवटी। इसकी 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर में और 2 गोली शाम को देनी है। 10 साल से कम उम्र के बच्चे को, यानी 10 साल से ऊपर के बच्चे को तो 2 गोली देनी है, 10 साल से कम उम्र के बच्चे को 1 गोली देनी है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर किसी का शरीर क्रश हो यानी कमज़ोर हो तो 10 साल से ऊपर भी वो हो तो 1 ही गोली दीजिए। शरीर के स्वास्थ्य अनुसार लगभग 18 साल से ऊपर 2 गोली दीजिए। तो 2-2 गोली बड़ों को और 1-1 गोली छोटों को देनी है। साथ में ये काढ़ा भी पीना है। मेरे मित्र, अब औषधियाँ तो उन्हें प्राप्त हो गईं, गुरुजी ने आशीर्वाद भी दिया था कि बालक साधना करो, ये साधना का समय है और अब आत्मबल रखना। आत्मबल के लिए भी मेरे मित्र, उन्होंने एक शेड्यूल अपनाया, क्योंकि ऐसे समय में कोई उनके पास नहीं जाता था। घर के सब लोग डरे हुए थे। वो एक कमरे में पूरी तरह क्वारंटाइन हो गए। समय समय पर मैं उनसे फ़ोन से बात किया करता था ताकि उनका मनोबल गिरे नहीं। और उन्होंने एक शेड्यूल अपनाया। सबसे पहले उठते ही वो आत्मचिंतन करते, ओम का जप करते और गुरु मंत्र का ध्यान करते। मंत्र के बाद वो प्राणायाम करते। आप प्राणायाम आगे पीछे कैसे भी कर सकते हैं, पर करना है। फिर उसके बाद वो काढ़ा लेते। भोजन प्रसाद पाने के बाद जैसे ही वो समय उन्हें खाली मिलता तो उन्होंने अपना शेड्यूल इस प्रकार से तय किया था कि उनका मन जरा भी नेगेटिव ना आए। इसके लिए उन्होंने रामायण, पूरे रामायण के पार्ट देख डाले यूट्यूब पर, और महाभारत, श्री कृष्णा, भगवान के सारे चरित्र उन्होंने देखे, महापुरुषों की सुंदर गाथाएं सुनी, ताकि उनका माइंड एक वॉरियर माइंड रहे, वो कहीं भी डर ना जाएं। ऐसी स्थिति में जब कोई भी आपके पास ना आए, आप कितने भी बहादुर क्यों ना हों, दिल कमज़ोर होने लगता है। इसीलिए गीता में भगवान ने भी कहा है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। ये चाहे तो आपको पार भी करा सकता है और ये चाहे तो आपको गिरा भी सकता है। अब आपको तय करना है। पर आपका मन ऐसा वॉरियर माइंड बनेगा कब? जब आप ऐसी कंपनी में रहेंगे, आप ऐसे लोगों की संगति में रहेंगे जो आपकी ही तरह हैं, जो साहसी हैं, जो धर्म का पालन करते हैं, जो सीलवान और सरल हैं। इसीलिए प्रपंचों से दूर रहो, इसी में बुद्धिमानी है। आयुर्वेद का उपयोग जान करके आप लोग भी इसको अपनाएं, ये बहुत फ़ायदेमंद है। जब भी उनको ऑक्सीजन की कमी पड़ती या महसूस होता, क्योंकि ये एक लंबी अवधि होती है, उन्हें घुटन लगती, इसके लिए भी महाराज जी ने एक और तरीका बताया था, वो भी आप नोट कर लीजिए। 15 ग्राम अजवाइन को तवे पर हल्की आंच में भूंजना है। हल्की आंच में भूंजना है मतलब बहुत बहुत कम आंच। और जब वो भुन जाए, हल्का ठंडा होने पर दोनों हाथों की हथेलियों से उसे रगड़ लें। रगड़ के उसका तेलीयता उसकी निकल जाएगी। फिर उसमें कुछ सामग्री मिलानी है, वो नोट करें। 10 ग्राम देसी कपूर, ये जो पैकेटों में आता है ये वाला नहीं, देसी कपूर बिल्कुल खुला आता है, उसे भीमसेनी कपूर भी बोलते हैं, वही होना चाहिए। 10 ग्राम देसी कपूर। और आपको पता होगा, जब भी हम लोग पहाड़ों पर जाते हैं, वहाँ चढ़ाई करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी पड़ती है। कई लोगों के फेफड़े इतने मजबूत नहीं होते, तो अपने हाथ पर कपूर की पोटली बांध लेते हैं और जब भी उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो सूंघ करके काम चलाते हैं। तो 10 ग्राम ये भीमसेनी कपूर या देसी कपूर, उसमें 5-6 लौंग, 5-6 काली मिर्च और 2 ग्राम दालचीनी डालनी है। अब इन सबको पीस करके पाउडर बना लीजिए। अजवाइन भी इसी में मिला लीजिए पीस कर। जब पाउडर बन जाए
तब इस बने हुए पाउडर को छोटी छोटी 2 कॉटन के कपड़ों में पोटली बना लीजिए। अब इसी पोटली को रोगी के आसपास यानी बाएं दाएं रखना है ताकि उनके आसपास की एरिया की वायु पूरी तरह शुद्ध रहे, संक्रमित ना हो। कपूर और इन चीज़ों के होने से वायु में संक्रमण नहीं फैलता है और प्राय ऐसे में कोविड-19 से संक्रमित होने पर या ऐसे सिम्टम्स होने पर एक नाक बंद हो जाती है, तो उस पोटली को उसी नाक से सूंघें। धीमे धीमे आपके नाक के सारे रंध्र खुल जाएंगे और शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ेगी। मेंटली स्तर पर मजबूत होना बहुत बड़ी बात है। मेरे मित्र इतने बड़े, वाकई में एक भी बार उनका मेंटल लेवल कम नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने अपना ये शेड्यूल छोड़ा नहीं। उन्होंने ज़रा भी घबराए नहीं, साहस रखा और साथ साथ गुरुजी की आज्ञा का पालन किया। आप सब लोग भी ये कर सकते हैं। महासुदर्शन बट्टी लेना ना भूलें। आयुर्वेद का सही पहचान रखें, इससे आप सबको लाभ ही होगा। टेम्परेचर की अधिकता पर कोई बढ़िया सी पैरासीटामोल लें और एक एंटीबायोटिक भी ले लें। कभी कभी किसी का मुंह आजकल टेस्ट चला जाता है, तो उनका भी टेस्ट चला गया था। इसके लिए उन्होंने हिंग वास्तक चूर्ण, अधिकतर ये चीज़ें आप वैद्यनाथ कंपनी की ही लें तो ज़्यादा अच्छा है। हिंग वास्तक चूर्ण का उपयोग जब भी वो भोजन करते तो उसमें डाल लेते थे। इसके लिए किया, धीमे धीमे सब ठीक होता गया। परसों ही उनकी कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट आ गई है। ये देखकर बहुत अच्छा लगा। सब लोग अब खुशी हैं, कोई चिंतित नहीं है। ऐसे एक दो नहीं, मैंने 4 केस देखे हैं जो मेरे ही मित्र थे और अब चारों ठीक हैं। सब के सब ने यही पद्धति अपनाई। प्लीज़, अगर कहीं ये काढ़ा, ये औषधियाँ ना मिल पाएँ, अगर ये सब सामग्रियाँ जैसे अश्वगंधा वगैरह, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो ना मिलें तो आप एक सुदर्शन काढ़ा भी आएगा, सुदर्शन चूर्ण नाम से, महासुदर्शन चूर्ण ले आएँ, उसका भी काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। सुदर्शन वटी तो लेनी ही है, फिर सुदर्शन चूर्ण। अगर सुदर्शन वटी भी ना मिले तो उसकी जगह एक त्रिभुवन कीर्ति रस आता है, वो भी सुदर्शन वटी की जगह ले सकते हैं। आयुर्वेद का आप सम्मान करें, उसको हल्के में ना लें। आपको वो कई सालों से बचाता आ रहा है, आगे भी बचाएगा, विश्वास रखें। राधे राधे, जय श्री हरि। और प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने जानने वालों को शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि ये बहुत काम का हो सकता है। ऐसे समय में कई लोगों पर पैसे नहीं होते, तो अपनी दवाई ट्रीटमेंट, हर लोग हॉस्पिटल नहीं जा सकते। अगर वे ये रूटीन फॉलो करेंगे तो वो बच जाएंगे। जय श्री राधे।